प्राचीन काल में एक ब्रह्मदेव का परम भक्त रहता था। उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान पा लिया कि पूरे संसार का कोई भी जीव जंतु, असुर या देवता और ना ही कोई शस्त्र उसे मार सके। ना ही वो दिन में मरे और ना ही वो रात में मरे, ना ही धरती लोक पर और ना ही वो आकाश में मरे। ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान पाकर कुछ दिन हुए नहीं कि वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा। असुर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ही ईश्वर कहना शुरू कर दिया और घोषणा कर दी कि राज्य में जैसे ही श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, वैसी ही उसकी भी की जाए। वही अपने पिता का आदेश ना मानते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। भक्त प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। विष्णु देवता भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन पिता के लाख कहने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। असुराधिपति हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिशें की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। वही विष्णु जी का परम भक्त प्रहलाद के पास अपने आप को इस संकट से बचाने का कोई उपाय ही नहीं था। फिर होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, पर उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से होलिका की वो चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। होली का त्योहार भारतवर्ष में वैदिक काल से मनाया जाता आ रहा है। हिंदू मास के अनुसार होली के दिन से नए संवत की शुरुआत होती है। इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंग उत्सव भी मनाया जाता है। तो भक्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यह तो पता ही चल गया होगा कि हर होली के त्योहार पर होलिका नामक दुर्भावना का अंत क्यों होता है। तो भक्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।